मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 1 के अंतर्गत मिश्रण से संबंधित प्रश्नों का शार्ट ट्रिक बताऊंगा। मिश्रण विधि के द्वारा आप प्रतिशत मान, दर, मूल्य, गति इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जहां कहीं भी प्रतिशत या प्रति किलोग्राम या प्रति किलोमीटर या प्रति लीटर या प्रति घंटा आदि की तुलना की जा रही हो, वहां मिश्रण विधि का प्रयोग करके आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। यह चैप्टर निश्चित रूप से आपके लिए विशेष उपयोगी होगा। इससे अनेक प्रकार के प्रश्न आप हल कर पाएंगे। तो इस मेथड को अच्छी तरह से आप समझ लें। यह एसएससी सीजीएल, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, आरआरबी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, एमटीएस आदि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। सबसे पहले इसका आप कॉन्सेप्ट समझें। यदि कोई सस्ता सामान हो और महंगा सामान हो, दोनों को मिक्स करके अगर कोई दुकानदार चाहता है कि हम इसे मिक्स करने के बाद एक निश्चित रेट पर बेचें, तो इस विधि से वह यह ज्ञात करता है कि हम सस्ते और महंगे सामान को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मुझे लाभ हो सके। इसमें सस्ते सामान का क्रय मूल्य प्रतिशत में, प्रति किलोग्राम में, प्रति लीटर या प्रति घंटा, प्रति किलोमीटर दिया रहेगा। महंगे सामान का भी क्रय मूल्य प्रतिशत, प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर, प्रति घंटा, प्रति किलोमीटर दिया रहेगा और इसका माध्य क्रय मूल्य प्रतिशत, प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर, प्रति घंटा और प्रति किलोमीटर निकाला जाएगा। और महंगे सामान का जो मूल्य है प्रति इकाई, उससे माध्य का क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो यहाँ पर सस्ते सामान की मात्रा आएगी। और जब हम माध्य मूल्य से सस्ते सामान के क्रय मूल्य प्रति इकाई माइनस करेंगे तो हमें महंगे सामान की मात्रा पता चलेगी और इससे हम दोनों का अनुपात आसानी से निकाल सकते। अब इससे संबंधित हम प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, 3 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम चावल है, सस्ता चावल। इसका क्रय मूल्य है 3 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम। और एक महंगा चावल है, इसका मूल्य है 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम। अब ये दुकानदार ये चाहता है कि हम मिश्रण को इस तरह से मिलाएं कि उस मिश्रण का जो क्रय मूल्य हो वो 3 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए और उसके अनुसार वह विक्रय मूल्य लगाकर उसे बेचेगा। तो यहाँ पर जो दोनों का जो माध्य क्रय मूल्य है वो है रुपया 3 रुपए 25 पैसे प्रति केजी। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए इस महंगे रेट से माध्य को हम माइनस करते हैं। 3 रुपए 60 पैसे में से 3 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35 पैसे। तो यहाँ पर रुपीज
0.35 हो जाएगा। और यहाँ पर इस माध्य मूल से हम सस्ते चावल को माइनस करेंगे, तो 3.25 में से 3.10 माइनस करेंगे तो आएगा 15 पैसे, यानी ₹1.15। अगर इसका हम अनुपात निकालें, 100 का दोनों में गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 15, 5 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, और दोनों का जो अनुपात है वो 7:3 होगा। यानी मिश्रण को हमें सस्ते चावल को यदि 7 किलोग्राम लेते हैं तो महंगे चावल को 3 किलोग्राम लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 25 किलोग्राम नमक में 24 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाला एक नमक है, 24 पैसे प्रति केजी, और ये है 25 किलोग्राम नमक। दूसरा नमक है 42 पैसे प्रति केजी, ये महंगा नमक है। इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 40 पैसे प्रति किलोग्राम है। तो सबसे पहले हम इस सेलिंग प्राइस के आधार पर हम इसका कास्ट प्राइस निकालेंगे कि इसका क्रय मूल्य क्या पड़ेगा, प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य कितना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए यदि 25% का लाभ हो रहा है तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25/100 बराबर हो जाएगा 1/4, यानी अगर ये 4 रुपया कास्ट प्राइस है तो 1 रुपये इसका प्रॉफिट होगा और सेलिंग प्राइस होगा 5 रुपये। इसको अगर हम पैसे में कहें तो 4 पैसे अगर कास्ट प्राइस है तो प्रॉफिट इसका 1 पैसा होगा, और सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस 5 पैसे होगा। यदि सेलिंग प्राइस 5 पैसे है तो कास्ट प्राइस 4 पैसे होगा, लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस 40 पैसे है तो इसका कास्ट प्राइस हो जाएगा 4/5 गुणे 40, 5 एके 5, 5/40, 8 चौक 32, 32 पैसे प्रति केजी इसकी कास्ट प्राइस होगी। तो यहाँ हम कास्ट प्राइस लिख देंगे 32 पैसे प्रति केजी। ये माध्य मूल हो जाएगा, माध्य मूल्य हो गया। अब इस 42 में से 32 को माइनस करेंगे तो आएगा 10, और इस 32 में से 24 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। इसका मतलब 10 और 8 का रेशियो होगा। इसको अगर हम 2 से काट दें तो 2×5 = 10 और ये 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी दोनों का जो रेशियो है 5:4 का है। 5:4 के रेशियो में दोनों को मिलाया जाएगा, सस्ते और महंगे नमक को। लेकिन सस्ता नमक 25 किलोग्राम अगर है तो इस 25 किलोग्राम में महंगे नमक को कितना मिलाया जाएगा। तो ये 25 किलोग्राम जो है इस 5 का 5 गुना है, ये 5 टाइम्स है, तो इसको भी हम इसका 5 टाइम्स करेंगे। इसमें अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो हमें
20 kg मिल जाएगा और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की खास मात्रा में 16 लीटर पानी मिला दिया जाता है और तब इस मिश्रण का मूल्य होता है 90 पैसे प्रति लीटर। यदि विशुद्ध दूध 1 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर हो तो मिश्रण में कितना लीटर दूध है? सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पर दूध का जो क्रय मूल्य है वो है 108 पैसे प्रति लीटर और पानी का 0 पैसे प्रति लीटर और मिलाने के बाद इसका क्रय मूल्य हो जाता है 90 पैसे प्रति लीटर। इसको हम माध्य मूल्य भी कहेंगे। तो इस 90 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 और यहाँ पर 108 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। यानी दूध और पानी का जो अनुपात है 18 से अगर हम इसको काट दें तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, यानी दोनों का अनुपात हो जाएगा 5:1। यहाँ पर पानी 16 लीटर मिलाया गया है, यानी 1 लीटर के स्थान पर अगर 16 लीटर मिलाया गया है तो ये भी 5 लीटर के स्थान पर इसका 5 गुना यानी ये 80 हो जाएगा। तो ये 80 लीटर दूध होगा यहाँ पर दूध इसमें। तो मिश्रण में कितना लीटर दूध है? तो मिश्रण में यहाँ पर 80 लीटर दूध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% का मुनाफा हो? माना स्पिरिट का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये प्रति लीटर हो और इसके क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य इसका 1 रुपया है, पानी का मूल्य 0 रुपये प्रति लीटर होगा और स्पिरिट का रेट 1 रुपये प्रति लीटर होगा। यदि 16:2/3% का लाभ हो रहा है उसे, तो लाभ बराबर 16 सही 2/3%। इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 16×3 = 48 में 2 जोड़ेंगे 50/3 ये हो जाएगा और प्रतिशत है तो बटे 100 हो जाएगा। 50 के 50 50 दूनी 100 ये बराबर आ जाएगा 1/। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 6 रुपये कास्ट प्राइस है तो इसका प्रॉफिट 1 रुपया होगा और सेलिंग प्राइस इसका होगा 7 रुपये। तो सेलिंग प्राइस यदि 7 रुपये है तो कास्ट प्राइस कितना होगा? 6 रुपये होगा। अगर सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर ही सेलिंग प्राइस बताया जा रहा है तो यहाँ पर 1 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस होगी तो इसका कास्ट प्राइस हो जाएगा 6/7 रुपये प्रति लीटर। तो इसका जो माध्य मूल्य आया वो आया 6/7 रुपये प्रति लीटर। अब इसमें से हम
1 में से 6/7 घटाएंगे तो 1 माइनस 6/7, 1 माइनस 6/7 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 7 माइनस 6 बराबर 1/7, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/7 और 6/7 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 6/7 आएगा। ऊपर इसमें दोनों साइड में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 इज टू ये हो जाएगा 6, यानी दोनों का जो रेशियो होगा 1:6 होगा। पानी और स्पिरिट का जो रेशियो होगा 1:6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई खानसामा शहरी के पीपे से शराब चुराता है। इस शराब में 40% स्पिरिट मिला हुआ है। 40% वाला स्पिरिट और दूसरा है इसमें से कुछ शराब चुराता है वो और उसमें 16% स्पिरिट वाला शराब मिलाता है। दोनों का सांद्रता है वो घटकर 24% हो जाती है। ये इसका माध्य प्रतिशत होगा। मिश्रण के नियम से आप जानते हैं 24 में से अधिक वाले में से कम घटाना है। 24 में से हम 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 40 में से 24 माइनस करेंगे तो 24 6 30 10 40, यहाँ पर आ जाएगा 16। तो 8 और 16 का रेशियो है तो ये हो जाएगा 1:2 का रेशियो। इसका अर्थ ये हुआ कि उस मिश्रण में जो 16% स्पिरिट वाला है वो 2 भाग है, तो कुल 3 भाग में 2 भाग 16% वाला स्पिरिट है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने 2/3 भाग स्पिरिट 40% वाले स्पिरिट की चोरी की, 2/3 भाग चुराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए 27 पैसे, 1 रुपए 29 से 1 रुपए 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की 3 किस्मों को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। इसमें 3 प्रकार के गेहूं हैं, तीनों का अलग अलग रेट है। इसको हम पैसे में चेंज कर लेते हैं और बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जो तीनों प्रकार के गेहूं हैं इन्हें बढ़ते हुए रेट में लिख लेंगे। जैसे एक होगा 127, दूसरा है 129, तीसरा है 132 पैसे प्रति किलोग्राम। मिश्रण की कीमत को हम बाएं साइड में तो 130 पैसे प्रति किलोग्राम यहाँ पर हम बाएं साइड में लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये देखेंगे हम कि ये जो मिश्रण की कीमत है 130, इस मिश्रण की कीमत से कौन कौन गेहूं महंगा है, इससे ज्यादा मूल्य का कौन है और इससे कम मूल्य का कौन कौन है, उसका हम जोड़ा बनाएंगे। जैसे 130 से महंगा है 132 और 130 से सस्ता है 127,
तो इन दोनों का एक जोड़ा बनाया जाएगा। सबसे पहले इसका आप जोड़ा बनाएंगे। दूसरा देखेंगे कि 130 से 132 महंगा है और सस्ता इसका है 129, तो 132 और 129 का पुनः जोड़ा बनाया जाएगा, यानी यहां पर दो जोड़ा बनाया गया। अब यहां हम ये देखेंगे कि जो कम मूल्य वाला गेहूं है वो है 127 पैसे का, कम मूल्य का। तो इसके सामने हम इसके जोड़ा, जो इसके साथ जोड़ा बनाया गया है वो है 132। तो यहां पर इसके सामने हमें लिखना क्या है, 132 में से हमें 130 माइनस करना हो, यानी यहां पर हम 2 लिखेंगे। दूसरा यहां पर 132 और 129 का जोड़ा है, एक अधिक एक कम का जोड़ा है। तो जो कम है 130 से जो कम है उसके सामने हम इस बड़े वाले मूल्य से ये माध्य मूल्य जो 130 है इसको माइनस करेंगे। तो 132 में से 130 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो इसके सामने भी हम 2 लिखेंगे। अब 132 के सामने हम ये देखेंगे ये महंगा गेहूं है, तो इस महंगे गेहूं के सामने इस माध्य मूल्य से सस्ते गेहूं का इसमें जो जोड़ा है उससे माइनस करके इसके सामने लिखेंगे। तो यहाँ पर 127 सस्ता है, 130 है, तो दोनों का अंतर होगा 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। प्लस इसके साथ एक जोड़ा 129 का है, ये भी इससे कम है, माध्य से ये कम है, तो इसी माध्य से इसका माइनस करके पुनः हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 130 में से जब 129 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। अब हमें क्लियर हो गया कि ये जो 3 प्रकार के गेहूं हैं उनके जो रेशियो हैं 2:2:4 होगा, या इसमें 2 से हम डिवाइड कर दें, 1 1 और 2 का अनुपात होगा। इस अनुपात में जब मिलाया जाएगा तो मिश्रण की कीमत ₹1.30 प्रति किलोग्राम होगा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, उससे आपको और क्लियर हो। यहाँ पर 3 रेट के गेहूं हैं, इसे हम पैसे में चेंज कर देते हैं, इसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। एक 120 होगा, उसके बाद 144 होगा और फिर 174 होगा, और तीनों का जो मिश्रण का जो रेट है वो है 141 पैसे प्रति किलोग्राम। अब इस 141 से जो ज्यादा कीमत का है वो और जो कम कीमत का है वो, उसके साथ उसका हम जोड़ा बनाएंगे। तो इससे ज्यादा कीमत का है 174 रुपया वाला, और इससे कम कीमत का है 120। तो सबसे पहले हमने एक जोड़ा बना दिया 120 और 174। दूसरा जोड़ा ये है 141 से ज्यादा है 144 और 141 से कम है 120, तो इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया। अब जो सबसे कम मूल्य वाला है 120, इसके सामने हमें ये देखना है कि इसका जोड़ा जो सबसे अधिक है वो 174 है। 174 और 141 का जो अंतर होगा वो आएगा 33, तो यहाँ पर 33 हम लिखेंगे। फिर देखेंगे कि इसके सामने, इस छोटे वाले के सामने इसका एक और जोड़ा है 144 जो अधिक मूल्य का है इससे, तो इससे इसको हम माइनस करके 144 में से 141 माइनस करके पुनः हम इसी पर लिखेंगे, तो आ जाएगा 3, ये बराबर हो जाएगा 36। अब 144 अधिक मूल्य वाला है 141 से, तो
इसके सामने ये जो जिसका जोड़ा ये बना हुआ है छोटा वाला, इसको माइनस करेंगे, यानी 141 में से 120 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। और 174 है, इसके सामने इसका जो जोड़ा बना हुआ है छोटा 120 है, तो 120 को 141 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। ये कार्य करने के बाद आपको रेशियो पता चल जाएगा। रेशियो होगा 36, 21, 21, यानी इसको 36, रेशियो होगा 21, 21, इसको काट सकते हैं आप, 3 से 21, 3 से 21, और ये रेशियो हो जाएगा 12:7:7। ये रेशियो होगा, इस अनुपात में मिलाया जाएगा ताकि मिश्रण की जो कीमत है, क्रय मूल्य है, वो 1 रुपया 41 पैसे प्रति किलोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार 54 पैसे, 72 पैसे, 1 रुपया 20 पैसे एवं 1 रुपये 44 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 4 किस्म के चावलों को किस अनुपात में मिलाए ताकि उसे 96 पैसे प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त। दुकानदार चाहता है कि वो 96 पैसे प्रति किलोग्राम का मिश्रण हमें मिल जाए और 4 तरह के चावल उनके पास हैं। तो 4 तरह के चावल हैं, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम जो सबसे कम दाम का चावल है उसको वहां से बढ़ते हुए क्रम में इसे लिखेंगे और सभी को एक इकाई में बदल देंगे। जैसे 1 रुपया 20 पैसा है तो इसको भी पैसे बदल दीजिए, ये हो जाएगा 54, 72, 120 और 144। 4 रेट के चावल हैं। ये मिश्रण का रेट वो चाहते हैं कि 96 पैसे प्रति किलोग्राम के रेट से ये बिके, तो इसको हम बाएं साइड में लिख देंगे जो मिश्रण का रेट वो चाहते हैं। अब इसमें ये 96 पैसे प्रति किलोग्राम जो है, 96 से एक ज्यादा एक कम का आप जोड़ा बनाएंगे। 96 से ज्यादा 120 है, इससे कम 54 है, तो इसका एक जोड़ा बना सकते हैं आप। 96 से ज्यादा 144 है, 96 से कम 72 है, एक दूसरा जोड़ा भी बना सकते हैं आप। अब यहाँ जो 54 है ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या के सामने हमें लिखना है, तो इसका जो जोड़ा है वो 120 है। 120 में से 96 को माइनस करिए आप, तो 24 आएगा, तो इसके सामने हम 24 लिख देंगे। 72 है, 72 का जोड़ा 144 है, 144 में से 96 माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गया 8 और 8 में से 4 गया 4, यहाँ 48 आ गया। अब 120 के सामने 120 का जोड़ा 54 है, तो इस 54 में से यानी 96 में से हम 54 माइनस करेंगे तो इसके सामने लिख देंगे। तो 96 में से जब 54 माइनस करेंगे तो ये 24, ये 9, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 42 हो जाएगा। पुनः 144 का जोड़ा 72 है, तो 96 में से हम 72 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, 4 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर हो जाएगा 24। अब इन 4 प्रकार के जो चावल हैं इनको किस रेशियो में मिलाया जाना है? 24 है, 48 है, 42 है और 24 है। इसको सिंपली आप काट सकते हैं, 6 से कट जाएगा सब, 6 चौक 24, 6 अठे 48, 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24, यानी इसका जो रेशियो होगा वो होगा 4:8
7 इज टू, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रश्न को एक दूसरे तरह से भी जोड़ा बनाया जा सकता है और उस प्रश्न को भी हम हल करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 54, 72, 120, 144। मिश्रण का रेट है 96 पैसे। यहाँ पर इसका जोड़ा बनाने के लिए 96 से एक कम 54 है, दूसरा 144 अधिक है, तो एक जोड़ा ये बन सकता है। 96 से कम 72 है, 96 से अधिक 120 है, तो इसका जोड़ा एक बन सकता है। अब 54 के सामने इसका जो जोड़ा है वो 144 है। 144 में से 96 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14 में से 6 गया 8 और 13 में से 9 गया 4, 48 हो जाएगा। 72 के सामने 72 का जोड़ा 120 है। 120 से हम 96 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 24 आ गया। यहाँ 120 है, 120 का जोड़ा 72 है, तो 96 में से हम 72 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। पुनः 144 है, 144 का जोड़ा 54 है और इस 54 को हम 96 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और 4, 42 आ जाएगा। यानी 48 इज टू 24, 24 से 42। इसको हम काट देंगे, 6 × 48, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 7 42 और इसका अनुपात हो जाएगा 8:4 अनुपाते 4 अनुपाते 7। यानी पहले वाला उत्तर भी सही है और ये भी इस अनुपात में भी, चाहे इस अनुपात में आप रखें चाहे पिछले वाले जो आंसर निकाला गया उस अनुपात में रखें, ये मिश्रण हमेशा 96 पैसे प्रति किलोग्राम वाला ही मिश्रण प्राप्त। तो इस प्रकार के चाहे 3 प्रकार के सामग्री हो, मिलाना हो उसको, या 4 टाइप के सामान हो, तो इसको मिला करके इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पीपा है, एक पीपा ए है, एक पीपा बी है। पीपा ए में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:2 का है। यानी अनुपाती योग यदि 7 होगा, दोनों को जोड़ा जाए 5 2 7, तो 7 में से 5 भाग जो है दूध है। यानी पीपा ए में जो दूध है वो है 5/7 और पीपा बी में जो दूध है वो है 8:5 के अनुपात में मिलाया गया है। यानी अनुपातिक योग 13 होगा, 13 में 8 भाग दूध है, तो पीपा बी में दूध की मात्रा हो जाएगी 8/13। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, 2 प्रकार के दूध हैं, कि मिश्रण का अनुपात जो है 9:4 हो जाए, यानी जो दूध हो उसमें वो हो 9 यानी कुल 13 हो जाएगा अनुपातिक योग। 13 में 9 भाग दूध होना चाहिए, यानी 9/13 होना चाहिए। अब आप जानते हैं 8/13 है, 9/13 है। 9/13 अधिक है, 8/13 कम है, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, यहाँ 1/13 आ जाएगा। यहाँ पर 9/13 है, ये 5/7 है, तो इसमें से अगर हम माइनस करें, 5/7 में से 9/13 माइनस किया जाए तो आ जाएगा 5/7 माइनस 9/13, 91 और 13 आएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91, 9 × 7 = 63,
बराबर आ जाएगा 2/91। यहाँ पर आएगा 2/, अब 1/13 और 2/91 है। अगर हम 91 का दोनों साइड में गुणा कर दें, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर दें 91 का, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 सतह 91 7 बार जाएगा, तो यह हो जाएगा 7, और ये 91 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। दोनों प्रकार के जो दूध हैं उसको 7:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण वाले दूध का अनुपात 9:4 हो जाएगा, और यही प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सुनार के पास 2 किस्म का सोना है, 12 कैरेट शुद्धता वाला और 16 कैरेट शुद्धता वाला। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त आभूषण में सोने की शुद्धता 15 कैरेट हो जाए? तो 12 कैरेट का एक सोना है, दूसरा सोना 16 कैरेट का है। और दोनों को मिलाकर 15 कैरेट का सोना बनाना चाहते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए। आप जानते हैं बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा, 16 में से 15 को घटाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यानी 12 कैरेट और 16 कैरेट के सोने को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो सोने की शुद्धता 15 कैरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी एक 40% वाला चीनी है। इस घोल में कितना चीनी और मिलाया जाए? ये चीनी है 100%। यहाँ पर 100% वाली चीनी, इसमें कितनी मिलाई जाएगी कि चीनी की मात्रा इस घोल में 50% हो जाए? इसमें आप जानते हैं अधिक 100 है, ये 50 है, 100 में से 50 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। यहाँ पर 50 ज्यादा है, 40 कम है, 50 में से 40 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। और ये चीनी 300 ग्राम है। इस 300 ग्राम में कितना ग्राम चीनी मिलाना है? अब पहले तो ये पता चल गया कि दोनों को किस रेशियो में मिलाना है। तो 50:10 है, 50:10 है, तो ये 50 और यहाँ पर 50 और 10 के अनुपात को अगर हम 10 से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो ये हो जाएगा 5:1। तो 5:1 के रेशियो में मिलाया जाना है 40% घोल में। यदि 300 ग्राम चीनी है, 300 ग्राम चीनी, इसमें 5 भाग में ये 300 के बराबर होगा, तो ये 5×6 = 30, इसका 60 गुना है ये। तो यहाँ भी 1 का 60 गुना होगा, यानी 1 में हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60, यानी 60 ग्राम चीनी मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 65 छात्र हैं, इनके बीच ₹39 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे, यहाँ पर हर लड़के को 80 पैसे मिल रहे हैं, लड़की को 30 पैसे, प्रति बच्चे को कितने मिलेंगे? देखिए, ये 39 रुपए का अगर हम पैसा बना लें तो ये हो जाएगा 3,900 पैसे। इसे वितरित किया जाता है 65 छात्रों में, 65 से इसको डिवाइड कर लिया जाए
13 पचे 65, 13 तिया 39, 5 छक 30, 60 आ जाएगा। यानी यहाँ पर का एवरेज 60 पैसा आ जाएगा प्रति बच्चा। अब 60 में से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा। 80 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ 20 आएगा। यानी रेशियो हो जाएगा 3:2 के, क्योंकि 30 और 20 का अनुपात है। इस दोनों पक्षों में 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो 3:2 का अनुपात हो जाएगा। लड़के और लड़कियों में 3:2 का अनुपात हो जाएगा। कुल 65 छात्र हैं तो लड़के हो जाएंगे 3, 2, 5, इसका अनुपाती योग हो जाएगा। 5 में 3 लड़के हैं तो 65 में कितने लड़के हो जाएंगे? 5 1 के 5, 13 बराबर 39 लड़के हो जाएंगे। और कुल 65 छात्र हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? ये लड़कियां बराबर हो जाएंगी 65 में से 39 माइनस कर दीजिए, 15 में से 9 गया 6, 5 में से 3 गया 2, यानी कुल 26 लड़कियां होंगी और 39 लड़के होंगे। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें। यदि चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे संबंधित किसी प्रकार का डाउट हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।